बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर से अहम तरीन खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपको अफ्रीका के मुल्क कीनिया लिए चलते हैं, जहाँ से एक बुरी खबर आई है। कीनिया से खबर ये है कि स्कूल में आग लगने से 17 बच्चे हलाक हो गए हैं। नाजरीन, ये वस्ती कीनिया के एक जगह पर ये वाकया पेश आया, जिसका अभी तक जो ओहदेदारान हैं उनको नहीं समझ आई कि वो अब मजीद जो है वो तहकीकात कहाँ तक लेके जाएं। मजीद आपको बताऊं कि रूस सदारती इलेक्शन में कामला हारिस को सपोर्ट करता है। पुतिन ने ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी है। पुतिन ने ये बात कही है कि पहले हमारे ताल्लुकात सदर जो बाइडन से बेहतरी की तरफ जा रहे थे, और अब उन्होंने कामला हारिस को एज ए कैंडिडेट सपोर्ट करने की जो है वो बात कर दी है। फिर एक और बांग्लादेश से खबर है कि जहां पर बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ये बात करते हैं कि या तो शेख हसीना वाजिद मुल्क में वापस आए और फिर बयानात दें, मगर उनको भारत बैठकर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। नाजरीन, एक और बात बताऊं कि गजा जारियत को पेप्सी के बाइकॉट से मुस्लिम ममालिक में मुकामी मशरूबात मकबूल हो चुके हैं। ये बात तो बड़े अरसे से एक अंडरस्टूड हो चुकी थी कि नाज़रीन, पाकिस्तान में भी 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें गोरमे है, नेक्स्ट है, और 1-2 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट्स बहुत तेज़ी से बिकी हैं इस बंदिश के बाद। और इवन मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ तक भी रिपोर्ट दे रहा था कि जो नेक्स्ट कोला और गोरमे वाले हैं, इनसे स्टॉक ही नहीं पूरा हो पा रहा, इतनी डिमांड है, और कोक पेप्सी की इतनी जो है मार्केट गिर गई है। मजीद आपको बताऊं कि डेनमार्क माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग फ़लस्तीन हिमायती एहतजाज के दौरान गिरफ्तार। नाज़रीन, एक और आपको बात बताऊं कि अदम मसावात में इजाफे के बाइस मेहनत कशों की आमदनी में कमी हुई है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात कही है कि जो इनइक्वालिटी चल रही है पूरे दुनिया में, कैपिटलिज्म चल रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल ही जो मजदूर तबका है वो पिस के रह गया है और उसकी तनख्वाह जो है वो मजीद कम हो गई है। फिर रूसी वजीर खारजा की अमेरिका को रेड लाइंस का मजाक ना बनाने की धमकियां। नाज़रीन, असल चीज़ ये है कि अमेरिका यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की भरपूर हिमायत कर रहा है। कभी मिसाइल देता है, तो कभी नेटो को कहता है, तो कभी अपने यूरोपियन अलाइज को कहता है कि यूक्रेन की आप हिमायत करें। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जो वजीर खारजा हैं रशिया के, वो ये कहते हैं कि अमेरिका को चाहिए कि अब रशिया के साथ मजीद मजाक ना करे, और नहीं तो फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। मजीद नाज़रीन, गजा जंग बंदी के हतमी मुआहदे का वक्त आ गया है। अमेरिका नाज़रीन इसराइल को ये बात कह चुका है कि आप जंग बंदी की तरफ आएँ, लेकिन इसराइल है कि बिल्कुल उसके कान पर जूं नहीं रेंग रही अमेरिका की इस बात पर। तो इसराइल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा जंग बंदी की तरफ, बल्कि वो मजीद लबनान के ऊपर, हमास के ऊपर अटैक किए जा रहा है, जो कि एक खुशाइन चीज़ नहीं है। लेकिन अमेरिका की भी दोहरी पॉलिसी जो है इस चीज़ से नज़र आती है, क्योंकि जो बाइडन के बाद कामला हारिस ने भी ये बात कह दी है कि हाँ, मैं अमेरिका को इसराइल का हमायती बनकर सामने लाऊंगी। इसके साथ साथ अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात खुलेआम कह दी है कि मैं जो है जितने भी इदारे हैं जो भी इसराइल मुखालिफ बयानियां अमेरिका में बना रहे हैं, उन सब को बंद कर दूंगा या उनमें जाकर उनसे उनको सजाएं दूंगा। मजीद नाज़रीन, आपको एक खबर देता हूँ अमेरिका से, जहाँ हाई स्कूल में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। ये एक नामालूम शूटर जो है वो एक स्कूल में घुस गया था, जिसने फायरिंग की और लोगों को मार दिया और चंद लोगों को जख्मी कर दिया। फिर नाज़रीन, आपको बताऊं कि म्यांमार में बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात के सबब 8000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश फरार हो गए। नाज़रीन, ये जो है वो एक बार फिर म्यांमार में ये जो बढ़ती वेव है, आप कह लें कि जिनोसाइड की एक वेव है, ये एक बार फिर बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से इतने लोगों को एक बार फिर वहां से भागना पड़ रहा है। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताऊं कि भारत रेप में मुलव्विस मुल्ज़मान के लिए सज़ाए मौत का कानून मंजूर। ये जो डॉक्टर एक रेप के बाद मर्डर हुई है, उसके बाद ये सारी चीज़ें
سامنے آئی ہیں۔ پھر ناظرین آپ کو بتاؤں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے نے ٹیکس چوری کے الزامات کا اعتراف کر لیا ہے، اور برطانیہ نے بھی یوکرین کو سینکڑوں نئے میزائل فراہم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔